अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नोफैब पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर नोफैब से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, आपके सवाल का लाजमी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक दोस्त नोफैब चैलेंज का 1 साल कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से बयान करते हैं। आज मेरे चैलेंज को 1 साल पूरा हुआ। मेरी 39 साल जिंदगी में ये 1 साल सबसे बेहतरीन रहा। मेरे कलम में इतनी इस्तात नहीं कि अपने रब के करम और एहसान को अल्फाज में बयान कर सकूं। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। आज सुबह जब मैं ऑफिस आने के लिए गाड़ी चला रहा था तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए बाकायदा आंसुओं के साथ रोता रहा। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि या अल्लाह, आप इतने करीम हैं कि एक इंसान जो जिंदगी भर तन्हाइयों में गुनाह करता रहा हो, आपने इसे गुमराही की हालत में मौत नहीं दी, इसे मोहलत दी कि वो तौबा कर सके, बल्कि खुद अपने करम से तौबा की तौफीक भी दी। आज जो जज्बात मेरे दिल में हैं इनको बयान करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन इस बात को बताने का मकसद सिर्फ इन भाइयों को हौसला देना है जो मायूस हो रहे हैं या जिन्हें बहुत साल हो गए बार बार तौबा करते लेकिन फिर भी इनकी तौबा टूट जाती है। मुझे ये तो ठीक से याद नहीं कि मैंने जिंदगी में कितनी बार तौबा की, लेकिन इतना याद है कि मैं अल्लाह पाक की बारगाह में शर्मिंदा हो कर थक चुका था। कभी कभार मैं अल्लाह पाक से कहा करता कि या अल्लाह, मैं गुनाह करते करते थक चुका हूँ, लेकिन आप तो माफ करते करते नहीं थकते। मैंने एक आलिम से सुन रखा था कि जो मुसलमान इस हालत में जिंदगी गुजारे कि जब भी इससे गुनाह सरजद हो जाए वो फौरन तौबा कर ले, तो जब ऐसा इंसान रोजे क़यामत अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और उसका नामा आमाल देखा जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ठीक है कि मेरे इस बंदे से गुनाह हो जाता था, लेकिन ये गुनाह करके उस पे अकड़ा तो नहीं रहता था, ना तौबा भी तो कर लेता था, तो चलो मैंने इसको बख्श दिया। जब से ये बात सुनी दिल में एक उम्मीद हमेशा कायम रही कि चलो इसी तरह सही अल्लाह पाक के दर से उम्मीद का ताल्लुक तो रखा जा सकता है। मेरा नोफैब चैलेंज का सफ़र पिछले साल दिसंबर 2021 के दूसरे हफ्ते में शुरू हुआ। मैं एक दोस्त के साथ खाना खाने गया। दोस्त किसी काम से गाड़ी से उतरा तो मैंने फेसबुक खोल ली। फेसबुक में एक पोस्ट अचानक सामने आ गई। मेरे लिए तो ये एक इत्तेफाक था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और मंजूर था। ये पोस्ट दरअसल नोफैब रिकवरी गाइड की पहली किस्त थी। मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता ही चला गया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने लफ्ज ब लफ्ज मेरी हालत लिख दी है। गाड़ी स्टार्ट थी और मैं दोस्त का इंतजार कर रहा था। इसी हालत में पूरी तहरीर पढ़ ली। फिर दोस्त आया तो हम खाना खाने चले गए। इसके बाद मैंने कहीं से ढूंढकर नोफैब रिकवरी गाइड की बाकी 8 इकसात भी पढ़ ली। मैं जिंदगी में कई बार तौबा कर चुका था, लेकिन इस बार दिल की कैफियत मुख्तलिफ महसूस हुई। बस दिल में एक ही बात जैसे बैठ गई कि जो हो गया सो हो गया, अब मजीद नहीं। फिर मैंने बहुत से नोफैब ग्रुप्स ज्वाइन किए और चैलेंज के तीसरे हफ्ते में नोफैब ग्रुप्स में काम करना शुरू कर दिया। बाकी का सफर आपके सामने है। इस 1 साल में मेरा चैलेंज एक बार भी नहीं टूटा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात शुरू में तो मुझे बहुत हैरान करती थी कि किसी इंसान में इस कदर तब्दीली कैसे आ सकती है, क्योंकि कोशिश तो मैं पहले भी बहुत कर चुका था। मेरे पास इस सवाल का बस एक ही जवाब था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को यही मंजूर था कि मैं इस दलदल से सिर्फ खुद ही ना निकलूं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। अगर आप मुझसे मेरे चैलेंज की कामयाबी की एक वजह पूछें तो वो अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अल्लाह पाक की मखलूक की बेहतरी के लिए टूटी फूटी कोशिश करे और उसकी अपनी जात तक खैर ना पहुँचे। इसलिए इस चैलेंज का 1% क्रेडिट भी अपनी कोशिश को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश से होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। इसमें अल्लाह पाक का खसूसी करम शामिल था। मेरे भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, इतना के कहने बैठूं तो कई इकसात की एक सीरीज बता सकता हूं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। बस इतनी गुजारिश है कि मायूस नहीं
नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारी सोच के अहाते से कहीं ज़्यादा वसी है। उसकी मखलूक के लिए नफ़ा बख्श बन जाइए। वो आप पर अपनी रहमत और आफियत के दरवाजे खोल देगा। अगर उसने आपके दिल में तौबा की ख्वाहिश डाल दी है तो इसको पूरा भी वही करेगा। आपका काम बस कोशिश करते रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादों को आजमाते भी हैं कि देखूं तो सही मेरा बंदा अपने अज़म में कितना पक्का है, कितनी बार गिर कर फिर से उठने के लिए तैयार है। अगर शैतान कभी आपके दिल में वसवसा डाले कि तेरी इस तौबा का क्या फ़ायदा जब बार बार इसे तोड़ना ही है, तो इसे कहिए कि ये मेरा और मेरे रब का मामला है, तू अपनी राह पकड़। शैतान क़यामत तक के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुका है, लेकिन आपके लिए अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाज़ा मौत तक खुला रखा है। बस शर्त यह है कि उसकी रहमत से मायूस नहीं होना, फिर आपकी उम्मीद का भरम रखना उसके ज़िम्मे है। अल्लाह पाक हम सब को तौबतुन नसूह नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।